हवा में पावर गूंजती थी, भाप की सीटी बजती थी, विशाल पहिए घूमते थे, मीलों तक पटरी खाते हुए। ये थे पुराने जमाने के इंडियन रेलवे, गर्व का प्रतीक। एक राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में इसका सम्मान था। इंजीनियरिंग और एफिशिएंसी का सबूत। भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म से लेकर पटरियों की लयबद्ध खड़खड़ाहट तक यह प्रगति का संगीत था। 1990 का दशक, तूफान से पहले के शांत समय। ट्रेनें समय पर चलती थीं, स्टेशन चमकते थे, अराजकता के बीच व्यवस्था का ठिकाना। हर वर्ग के यात्रियों को अपनापन का एहसास होता था। ये उनकी रेलवे थी, एक विशाल राष्ट्र को जोड़ने वाली जीवन रेखा, अनेकता में एकता का प्रतीक। लेकिन बदलाव की फुसफुसाहट हवा में थी, एक भव्य इमारत में दरारों की तरह उपेक्षा के छोटे छोटे संकेत दिखाई देने लगे। देरी होने लगी, एफिशिएंसी के किनारों को कुतरने लगी, स्टेशनों की चमक फीकी पड़ गई, भूले हुए कोनों में गंदगी जमा होने लगी। रेलवे से प्यार करने वालों के दिलों में बेचैनी होने लगी। ऐसा लग रहा था कि सुनहरा जमाना खत्म हो रहा है। नई सहस्राब्दी का उदय हुआ, इसके साथ आई एक धीमी बर्बादी। कभी बेदाग रहने वाले स्टेशन अब गंदगी और उपेक्षा से भरे हुए थे। प्लेटफॉर्म हताश भीड़ से भरे हुए थे। देरी होना आम बात हो गई, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। प्रगति का संगीत अब हताशा की काकॉफनी बन गया था। यात्री जो कभी गर्व करते थे, अब इस गिरावट का खामियाजा भुगत रहे थे। यात्राएं कठिन परीक्षा बन गई, जो असुविधा और अनिश्चितता से भरी थी। रेलवे जो कभी एकता का प्रतीक था, अब बढ़ते हुए विभाजन को दर्शाता था। एक सिस्टम जिसने लाखों लोगों की सेवा की थी, अब उन्हें निराश कर रहा था। इस गिरावट के कारण असंख्य और जटिल थे। वर्षों के कम निवेश का असर दिखने लगा था। भ्रष्टाचार पनपा, सिस्टम को अंदर से ही खा गया। अल्पकालिक लाभ से प्रेरित राजनीतिक हस्तक्षेप ने समस्याओं को और बढ़ा दिया। कभी शक्तिशाली इंडियन रेलवे अब नीचे की ओर जा रहा था। देश के परिवहन तंत्र पर रेलवे की पकड़ ढीली हो रही थी। हर गुजरते साल के साथ माल ढुलाई में इसकी हिस्सेदारी घटती गई। हाईवे जो कभी बहुत पीछे थे, तेजी से विस्तार कर रहे थे। नौकरशाही और अक्षमता के बोझ तले दबे रेलवे को प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इसके परिणाम दूर दूर तक महसूस किए गए। रेलवे की वित्तीय समस्याएं गहरी होती गईं, जिससे निवेश और आधुनिकीकरण की उसकी क्षमता सीमित हो गई। हाई स्पीड ट्रेनों और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का सपना सिर्फ एक सपना ही रहा। रेलवे का पतन प्रगति की चुनौतियों से जूझ रहे देश का एक सूक्ष्म जगत था। मुसीबतों को बढ़ाते हुए किराए को किफायती रखने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी का बोझ एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। वरिष्ठ नागरिकों और अन्य समूहों के लिए रियायतें जो कभी दी जाती थीं, अब सवालों के घेरे में थीं। ऐसा लग रहा था कि रेलवे अपनी ही बनाई दलदल में फंस गया है। चौथा भाग, बिहारी डिस्ट्रॉयर हवा में एक फुसफुसाहट फैलने लगी। एक और भयावह ताकत के खेल की अफवाहें। एक रहस्यमयी व्यक्ति जिसे केवल बिहारी डिस्ट्रॉयर के रूप में जाना जाता है, चुपके बातचीत का विषय बन गया। क्या यह व्यक्ति जो रहस्य में डूबा हुआ था, रेलवे के पतन का सूत्रधार था? कुछ लोगों ने उनके कार्यकाल के दौरान लागू की गई नीतियों की एक श्रृंखला की ओर इशारा किया। ऐसी नीतियां जो रेलवे को अंदर से ही पंगु बनाने के लिए बनाई गई प्रतीत होती थीं। क्या यह निजीकरण का रास्ता साफ करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था, या बिहारी डिस्ट्रॉयर केवल एक ऐसी प्रणाली के लिए एक सुविधाजनक बलि का बकरा था जो प्रणालीगत खामियों से भरी हुई थी? सच्चाई जो भी हो, अफवाहों ने गहरे बैठे अविश्वास और संदेह को उजागर किया, जो रेलवे के बारे में बातचीत की विशेषता बन गया था। कभी सम्मानित संस्थान को अब निराशा की दृष्टि से देखा जाता था। इसके हर कदम की जांच आगे गिरावट के संकेतों के लिए की जाती थी। पांचवां भाग, कल की पटरियां। क्या इंडियन रेलवे को बचाया जा सकता है? यह सवाल भारी है। महानता के कगार पर खड़े देश के लिए एक चुनौती। तकनीक आशा की एक किरण प्रदान करती है। हाई स्पीड ट्रेनें, कुशल रसद और डिजिटलीकरण एक उज्जवल भविष्य का वादा करते हैं। लेकिन सिर्फ तकनीक ही रेलवे की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। नौकरशाही की जड़ता और अल्पकालिक सोच से दूर हटना होगा, जिसने सिस्टम को लंबे समय से परेशान किया है। एफिशिएंसी, जवाबदेही और लोक सेवा के उन मूल्यों की ओर वापसी जो कभी रेलवे को परिभाषित करते थे। इंडियन रेलवे का भविष्य भारत के भविष्य का ही प्रतिबिंब है। क्या इस सोते हुए विशालकाय को उसकी नींद से जगाया जा सकता है? क्या यह एक राष्ट्र की जीवन रेखा के रूप में अपना सही स्थान पुनः प्राप्त कर सकता है? इसका जवाब फुसफुसाहट और अफवाहों में नहीं, बल्कि खोई हुई चीजों के पुनर्निर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित लोगों की सामूहिक इच्छा शक्ति में है।